आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय, और इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट करिएगा। आज के हमारे खास मेहमान मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार करते ही पहले बैंक निफ्टी का चार्ट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोड्यूसर से। डे हाई पे बैंक निफ्टी है और ऑल टाइम हाई पे 151 पॉइंट्स अप 59,366 के आसपास का स्तर ये आपकी स्क्रीन पे है। और आज हेवी लिफ्टिंग कौन कर रहा है? एचडीएफसी बैंक, जो निफ्टी का सबसे टॉप वेटेज रखने वाला स्टॉक भी है, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज। द टू हेवी वेट्स विच आर ड्रॉइंग एंड हेल्पिंग निफ्टी इस उड़ान में। दो स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, दोनों ही स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, और उनके चलते आज बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। और इस समय बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, और निफ्टी भी अब सिर्फ 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। 26,177 के लेवल पर निफ्टी है इस समय, और जो हाई है निफ्टी का है वो ऑल टाइम हाई इट्स 26,277। सो सिर्फ 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। सो अंशुल, कितने खुश हैं आप इसको देख के? आई नो आप ही एक बंदे हैं जिनसे मैं बात लगातार करती रही थी पिछले 2 महीने में। जब बाजार में करेक्शन होती थी तो आप बोलते थे आई एम स्टिल लॉन्ग ऑन द मार्केट्स, आई एम प्लेइंग इट बट आई एम लॉन्ग ऑन द मार्केट्स, आई एम नॉट अ सेलर। मैं अभी भी सेलर नहीं हूं मैडम। 26,104 का अपना टारगेट था निफ्टी पे, वो कंप्लीट हुआ है, उसके ऊपर टिक रहे हैं। बेहतरीन चीज ये हुई है कि सुबह ओपन हाई के साथ खुला था, 26,104 के नीचे आया, शॉर्ट्स ने अपना ऐड किया, ट्रैप हुए, और जैसे ही ओपन हाई 26,136 निकला, शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो गई है। और ये शॉर्ट कवरिंग अगर आज ऑल टाइम हाई पे खत्म होती है तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा, मतलब नहीं होगी तो मैं सरप्राइज होऊंगा, क्योंकि जिस क्वांटम की शॉर्ट कवरिंग है मेरे हिसाब से ये आज ऑल टाइम हाई हिट कर जाना चाहिए निफ्टी पे। बैंक निफ्टी तो एज यूजुअल ऑल टाइम हाई पे चली रही है, 60,000 का टारगेट खुला ही है। एफआईआई का डेटा अभी भी ओवरसोल्ड है, हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे निफ्टी पे खड़े हैं, बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई पे है ही। 4 लाख ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हैं, कवर होते होते 60,000, 61,500, फिर मतलब जो मुंह में आए वो बोल लीजिए। 4 लाख कवर होते होते पहुंचेंगे नहीं पता। एक्सटेंशन पे पहला रेजिस्टेंस 60,000 का है, दूसरा रेजिस्टेंस 61,500 का है, तो वही हम पकड़ के चल रहे हैं। बट बेसिकली जब तक हम जीरो पे नहीं आते हैं एफआईआई के डेटा पे, मैं किसी भी डिप में शॉर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ऑन एवरी डिप्स जैसे ही बुलिश एविडेंस मिलेगा मैं बाय करके ही चलूंगा। एक प्रॉब्लम पूरे में आ रही है, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा डेंट लग रहा है, ये मेरे लिए जरूर एक कॉज ऑफ कंसर्न है। लेकिन मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी जो फ्यूचर ऑप्शन में है उस पे आप आएंगे तो 13,000 पे एक ब्रेकआउट है कपना हैंडल पैटर्न का मंथली वीकली पे, जिसका टारगेट 16,000 पे है, तो वो एक चलते हुए दिख रहा है। बट ब्रॉडली निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400 वाला इंडेक्स है वो थोड़ा सा अटक गया है, तो वो जब तक क्लियर कट अप ट्रेंड नहीं देता है तब तक आपको मिड कैप स्मॉल कैप में अगर प्ले करना है बिना रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर और स्टॉप लॉस के आप नहीं कर सकते। और जब ब्रेकआउट दे देगा तब भी बिना इसके नहीं कर सकते, क्योंकि बिना इसके आप काम ही नहीं कर सकते हैं। जोरदार तेजी, रिलायंस करीब करीब 2% ऊपर कामकाज करते हुए 1544 का लेवल है, और एचडीएफसी बैंक 1000 के ऊपर इस समय है। 1006 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों की काफ़ी वेटेज, हेवी वेट्स बोलते हैं हम इनको। एचडीएफसी बैंक की वेटेज करीब करीब 12.78% है निफ्टी में, और रिलायंस की वेटेज करीब करीब 9% है। तो दोनों ही हेवी वेट्स में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। और ये आपके स्क्रीन पे है, निफ्टी एट डे हाई 26,180 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है दीपक पूछते हैं एपेक्स फ्रोजन फूड के बारे में। उनके पास 150 शेयर है जो उन्होंने 250 के भाव पे खरीदे हैं, और सन टीवी के 30 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 580 के भाव पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं आप क्या करना चाहिए? देखिए एपेक्स फ्रोजन, सन टीवी एपेक्स फ्रोजन में आप देखिए कुछ न्यूज थी, ये कल रात को मैं पढ़ रहा था, शायद कहाँ गई, कुछ न्यूज पढ़ रहा था मैं, 2-3 देशों में एक्सपोर्ट चालू हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट के लिए हाँ, गवर्नमेंट आई सी फूड एक्सपोर्ट रिवाइवल एज यूरोपियन यूनियन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टोर अमिड यूएस टैरिफ शॉक, एक्सपेक्ट पॉजिटिव
पॉजिटिव फॉर अवंती फीड एंड एपेक्स फ्रोजन। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया स्टॉक ने। तो आई वुड बिलीव कि 262 नीचे टेस्ट हो सकता है। 262 के आसपास अगर आपको वापस से बुलिश एविडेंस मिलता है तो लॉन्ग करके चल सकते हैं, नहीं तो फिर अभी के लिए मैं स्टोरी से ज्यादा चार्ट पे बिलीव करूंगा। जब चार्ट मेरे इन सिंक आ जाएंगे विद द स्टोरी, तब मैं प्ले करना पसंद करूंगा। सन टीवी, दूसरा इनका था सन टीवी। सन टीवी भी कंप्लीट डाउनसाइड दिख रहा है और अर्निंग्स की नेगेटिव रिएक्शन है। 516 आ सकता है, 516 नहीं टूटना चाहिए। अगर 516 टूट गया तो फिर एकदम मुंह के बल गिरना स्टार्ट करेगा, लगभग 420 430 तक। बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, जेके बैंक है उनके पास, 111 रुपए के भाव पे खरीदा है। इट हैज बीन इन माय पोर्टफोलियो फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल से खरीद के रखा हुआ है। सजेस्ट व्हाट टू डू। अभी 3% लॉस हो रहा है उन्हें जेके बैंक के स्टॉक में। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अच्छा, JNK बैंक। अरे आपके तो मोहल्ले का बैंक है। राइट। देखिए, मंथली चार्ट पे बहुत बेहतरीन पैटर्न डेवलप हो रहा है, लेकिन इतना मंथली आप वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2013 से ये पैटर्न बन रहा है, 2025 आ गया है, शायद ये 26-27 तक भी पैटर्न बनाता रहे, क्योंकि 24 कैंडल मंथली चार्ट पे 2 साल हो जाएंगी और चार्ट पे आपको बहुत कोई अंतर नहीं पड़ेगा 24 कैंडल में। तो अभी समय है, स्टॉक से अगर निकलना है तो निकल जाइए। 145 इसके ऊपर जब क्लोज करे तब आप री एंट्री कर लीजिएगा, आपको बड़ी अपसाइड मिल जाएगी। अभी अगर कंपल्सिव एंट्री है तो महाराष्ट्र बैंक में कर सकती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट ठीक लग रहा है। ओके। अगला सवाल जो है वो है मिर्जा यामीन अहमद का। वो पूछते हैं, उनके पास शेयर है एफकॉन के शेयर है उनके पास 463 के रेट के। लॉस हो रहा है, ब्लॉक बुक कर ले या फिर इसी में बने रहे, और अगर बुक करके निकलना है तो कहाँ निवेश करना है? देखिए, 395 का लो स्वीप हो रहा है, 2-4 दिन देख लीजिए। अगर ये एक बार बाउंस बैक में आपको 420 तक जा सकता है। 420 के पास अगर रिजेक्शन बना है या बाउंस बैक में वॉल्यूम नहीं बना, जो अभी नहीं है, तो फिर एग्जिट करना होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेग में 395 तोड़ के नीचे जाना स्टार्ट करेगा। ओके। अनुज सिंह का सवाल है, वो पूछते हैं नेट वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। आज नेट वेब टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में 6 से 7% का इजाफा हमको देखने को मिला। इनकी खरीदारी है 1722 के डेट में, 101 शेयर उनके पास है। आपसे जानना चाहते हैं, 1 साल के लिए अगर वो रखना चाहे तो क्या टारगेट हो सकते हैं? नेटवेब में 4400 पे ATR एक्सटेंशन कैंडल बना था, 3700 पे ब्रेकडाउन बना है, 2822 का टारगेट खुला हुआ है। ये लगभग हम 1 महीने से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो अभी मेरा कोई व्यू में बदलाव नहीं है। 2822 रुपए मेरे को आते हुए दिख रहा है। ओके। तृप्ता आलूवालिया जी पूछती हैं, अंशुल सर से हेल्प चाहिए मुझे, 2 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहती हैं आपसे। एक है DCX सिस्टम, 220 की बाइंग प्राइस है, और दूसरा है शामी होटल्स, 230 का बाइंग प्राइस है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए, मेरी मदद से ज्यादा आपको अपनी मदद करनी होगी, क्योंकि DCX इंडिया में आपको लगभग, मेरे को याद है, 275 रुपए से एग्जिट बोलते आ रहा हूँ। 242 और 200 के टारगेट के लिए 200 आ चुका है। मे भी यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, बट फिलहाल तो मेरे को अपसाइड आते हुए नहीं दिख रही है। इसमें कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट बना था 282 पे, फेल हो गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, पहले से रिस्क कैलकुलेट कीजिए। जितना आपका पेट हजम कर सकता हो रिस्क, जैसे मेरा 1% से ज्यादा नहीं कर पाता है, मैं 1% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं लेता हूं। अगर आप पहले से रिस्क कैलकुलेट कर लेंगे, इसीलिए उसको रिस्क रिवॉर्ड कहा जाता है, रिवॉर्ड रिस्क नहीं कहा जाता है। पहले रिस्क देखी जाती है, उसके बाद रिवॉर्ड देखा जाता है। क्वांटिटी कैलकुलेट करके अपनी कंफर्ट जोन में आपने क्वांटिटी ली होती तो आपको निकलना आसान हो गया होता है, इतना आपको मुश्किल कभी नहीं होता। आप 275 से 242 और अब 199 तीनों चीज देख चुकी हैं। बाउंस बैक 220 तक आ सकता है, बट ब्रॉडर कोई अपसाइड नहीं दिख रहा है। सामी होटल में भी 230 पे ब्रेकआउट आया था, जो कि फेल हो गया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट अचीव हो चुका था 211, उसके बाद अगला टारगेट गैप जोन था 189, ये भी हो चुका है। कोई भी बुलिश एविडेंस नहीं है, तो प्रोबेबली वीकली पे मंथली पे जो स्विंग अगला जो स्विंग लो है 166, ये टेस्ट हो सकता है। ये वीकली का स्विंग लो है। ओके। रोहिणी मित्तल का सवाल है, वो पूछती हैं 3 स्टॉक्स पे। एक है मेदांता, 1320 में लिया है। रॉयल ऑर्किड 488 में लिया है।
एसोसिएटेड ए एंड बी 1210 में लिया है। इन स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म का व्यू क्या होना चाहिए? एसोसिएटेड अल्कोहल ना? हाँ जी। ठीक है, एसोसिएटेड अल्कोहल में तो जो गैप डाउन आया था 10 नवंबर को, इसका ब्रेकडाउन का टारगेट 813 है, तो 813 आते हुए दिख रहा है। रॉयल ऑर्चिड में अभी मेरे को कोई बाइंग नहीं दिख रही है, और अभी मैं जब बॉम्बे गया था मैं रॉयल ऑर्चिड में रुका था। एनी डे यहां से आगे आई वुड ऑलवेज प्रेफर लेमन ट्री ओवर रॉयल ऑर्चिड में। पूना में भी रॉयल ऑर्चिड में रुका था, बॉम्बे भी रॉयल ऑर्चिड में रुका, मेरे को नहीं पसंद आई जबकि नई होटल थी, 330 कमरे की थी, हालांकि पैक्ड थी, बट सर्विस की क्वालिटी जिस हिसाब की प्राइजेस थी नहीं थी। लेमन ट्री एनी डे उससे वे बेटर है, तो आई वुड बिलीव कि लॉन्ग टर्म पे ये स्टोरी इसी तरीके से प्ले आउट होगी। तो आई वुड प्रिफर लेमन ट्री ओवर दिस, बट ये अपना ब्रेकआउट 420 का आया था, उसी को रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। और आखिरी इनका स्टॉक था वेदांता, इसमें भी वीकनेस है, हालांकि मंथली चार्ट पे ठीक डेवलप हो रहा है, तो मैं अभी एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा, बट थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। ओके, स्टॉक वेदांता नहीं प्रोड्यूसर साहब, मेदांता था, तो आपने गलत स्टॉक फायर कर दिया था। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो अमोल का था। वो पूछते हैं जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में, क्या करना है, सेल करना है या होल्ड? जीएमआर एयरपोर्ट 98 का ब्रेकआउट दिया है, 295 दिन के कपनेडल पैटर्न का, 94 का स्टॉप लॉस था और 120 करीब का टारगेट था, तो वो पैटर्न ब्रेकआउट आया है और 658% वॉल्यूम राइज, 103 मिलियन के वॉल्यूम पे आया है, तो प्रोबेबली टिकेगा। 98 के अराउंड अच्छी बाई बनेगी, 94 का बेहतरीन स्टॉप लॉस है, 4 रुपए की रिस्क, 4 रुपए की रिस्क है तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। रिवॉर्ड 120 रुपए का है, तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। ओके, विशेष मणि त्रिपाठी जी का सवाल है, वो पूछते हैं केईसी इंटरनेशनल के बारे में, 850 की बाई प्राइस है, क्या करना है? केईसी इंटरनेशनल 850 का बाई है, ये मेरे ख्याल से लंबे समय से सवाल पूछ रहे हैं और मैं बार बार बोल रहा हूँ 766 टूट चुका है, निकल जाइए, 623 आते हुए दिख रहा है। ओके, अनुज सिंह पूछते हैं वेदांता के बारे में। अब वेदांता के शेयर है उनके पास 266 के रेट पे 500 शेयर है, एक साल का व्यू रख के चल रहा हूं, टारगेट क्या हो सकता है? वेदांता 1-1.5 साल के लिए छोड़ें, 700 रुपए मिल जाना चाहिए। वेदांता में कौन सी दिक्कत है, आराम से तकिए के नीचे दबा के सो जाइए। वैसे भी बड़े अच्छे प्रॉफिट में है, 266 की इनकी खरीद है, 511 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिल रहा है, तो एक साल तक रहेंगे, तो जैसे कि अंशुल ने कहा तकिए के नीचे दबा के सो जाइए, राइट अंशुल? एग्जैक्टली। और आप क्या तकिए के नीचे दबा के अभी चल रहे हैं? मैं आज रिलायंस बाई करना स्टार्ट किया हूं थोड़ा थोड़ा। ओके, ठीक है। 305 दिन का प्रॉपर ब्रेकआउट बना है, तो अब आज से रिलायंस खरीदना थोड़ा थोड़ा चालू किया हूं, ऑन द टिप्स ऐड करता जाऊंगा। अदानी ग्रीन में पुट्स काट के अब कॉल बेचना स्टार्ट किया है। मतलब मेरे पास डिलीवरी पड़ी हुई है, तो मैं उसकी कॉस्टिंग ऑप्शन राइटिंग के थ्रू घटाता रहता हूं, तो इसलिए मैं बोलता हूं मेरे को कॉपी मत कीजिए। कॉपी करना है तो माइंडसेट कॉपी कीजिए, सिस्टम कॉपी कीजिए, ट्रेड्स मत कॉपी कीजिए। जो लोग अदानी ग्रीन लेके बैठे हैं उनका 1028 पे हमने रिकमेंड किया था और नीचे 950 पे, आज आप 1078 पे बैठे हैं फ्रस्ट्रेशन में कि चल नहीं रहा। मैं एकदम कंफर्टेबली बैठा हूं क्योंकि मैं पुट राइटिंग कर देता हूं, कॉल राइटिंग कर देता हूं, तो हर महीने 5-6 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, इस तरीके से मेरी कॉस्टिंग उसकी घटती जाती है। तो 1076 ऊपर से लेना स्टार्ट किया था, नीचे तक लिया था, पुट ऑप्शन राइटिंग कर करके अपनी एवरेज घटाता जा रहा हूं, तो मैं तो हर तरह से ट्रेड करता ही जा रहा हूं उसमें, क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट बहुत लिमिटेड है। सेबी का रूल है, आप जिस पे बात करते हैं 30 दिन पहले 30 दिन बाद तक ट्रेड नहीं कर सकते, तो मेरी लिमिटेड वॉच लिस्ट है। टाटा स्टील, रिलायंस, अदानी ग्रीन, हाईटेक पाइप, टाटा टेक, तो इनमें जो जो ट्रेड मिल सकते हैं मेरे को, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, ऑप्शन